नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार की इस योजना से बदल जाएंगे खेती के तरीके। झारखंड सरकार कर रही है लॉन्च। राज्य की हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को 2 अहम योजनाओं को प्रदेश वासियों के लिए लॉन्च किया गया, जिससे प्रदेश के लोगों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिन 2 परियोजनाओं की लॉन्चिंग हो रही है उसमें कृषक पाठशाला और 45 विरसा ग्राम क्लस्टर अप्रोच शामिल है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से झारखंड के प्रदेश जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसके तहत उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिकी फसलों की बेमौसम खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था को विकसित किया जा सकेगा। वहीं अगर 45 विरसा ग्राम क्लस्टर अप्रोच की बात करें तो इसके तहत किसानों को पहले की तरह बीज उर्वरक तो दिया जाएगा, साथ ही बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार शुरू कर सकती है ये बड़ी योजना। छात्रों को होगा लाभ। उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले झारखंड के छात्रों के लिए राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की तैयारी कर रही है। योजना ये है कि इसके तहत छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बगैर किसी गारंटी के उपलब्ध कराए जाए। आगामी 29 दिसंबर को झारखंड की मौजूदा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली कार्यक्रम के दौरान इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप। जाने नए साल में कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में ठंड से थोड़ी राहत मिलने के बाद अगले कुछ दिनों में ठिठुरन और शीतलहर एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नए साल पर प्रदेश में तापमान गिर सकता है। इस बीच कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और 28 से 30 दिसंबर के बीच बारिश की संभावना भी जताई गई है। बारिश के बाद सुबह में सर्दी बढ़ेगी, साथ ही कोहरा भी लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड में शीतलहर का दूसरा दौर देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रही है मजदूरी। जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को करीब 2 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरी न मिलने की वजह से मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिलने के चलते मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान न होने की वजह से मनरेगा कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मजदूरी के अभाव में मजदूर दूसरे कार्य को करने पर मजबूर है। फिलहाल अब मजदूरों को भुगतान के लिए करीब 300 करोड़ की राशि चाहिए। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 29 दिसंबर को हेमंत सरकार पूरे कर रही है 2 साल। भाजपा बोली डर और भय के माहौल में जी रही है जनता। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार 29 दिसंबर को 2 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में सरकार बड़ा आयोजन करेगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ कई नई योजनाओं की शुरुआत और बड़ी घोषणाओं की तैयारी है। इधर राज्य की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को विभिन्न मोर्चों पर विफल करार देते हुए उनके खिलाफ जागरूकता का अभियान शुरू कर दिया है। राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार के खिलाफ सोमवार को रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में धरना दिया। 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकार की ओर से होने वाले आयोजन के लिए विशाल मंच और पंडाल तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर राज्य के विभिन्न इलाकों के लिए करोड़ों की विकास एवं कल्याण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। विभिन्न विभागों की ओर से दर्जनों लोगों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के 60 नए मरीज, इतने हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 मरीज ठीक हुए हैं और 60 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 23, बोकारो से 2, धनबाद से 8, पूर्वी सिंहभूम से 7, गिरिडीह से 1, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 14, सरायकेला से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिकेट खेलने के दौरान बम फटने से बच्चा घायल, हालत नाजुक, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के भूदेव मंडल टोला गांव में सोमवार की सुबह करीब 9 बजे खेलने के दौरान बम फटने से एक 13 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही राधानगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और बच्चे को इलाज करने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल ले जाया गया। बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पोटका प्रखंड के मानपुर पंचायत में 5 सालों में नहीं बना एक भी पीएम आवास। पिछले 5 सालों में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के मानपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के तहत एक भी आवास नहीं बन पाया है, जिसको लेकर सोमवार को मानपुर पंचायत भवन में लगे शिविर में सैकड़ों की संख्याओं में महिलाएं सुबह से ही कतार में लगी रही। उम्मीद एवं आशा के साथ अपने अपने फॉर्म भरकर संबंधित स्टॉल में जमा करवाया। महिलाओं का कहना है कि हम लोग कई बार प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवेदन दे चुके हैं, मगर अब तक आवास नहीं बन पाया। तिरपाल के नीचे कई परिवार रहने को विवश हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण की तैयारी शुरू करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद झारखंड में भी 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग इस काम में तेजी से जुट गया है। शीघ्र ही इसके लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो टीका लेने वाले किशोरों को बकायदा पंजीयन कराना होगा। जिस तरह से सभी अन्य लोग टीका के लिए पंजीयन करा रहे हैं, उसी तरह 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को भी पंजीयन कराना पड़ेगा। पंजीयन नहीं कराने वाले किशोरों को टीका नहीं मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों में अब होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। सरकार कर रही उपाय। जनजातीय समाज का विकास उसकी विशिष्ट पहचान और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को संथाल इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के 30वें दीक्षा समारोह वार्षिक आम सभा के दौरान कही। कार्यक्रम में वह सोशल री इंजीनियरिंग थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर आयोजित ऑनलाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का है। इसमें नित नए बदलाव हो रहे हैं। दुनिया इस परिवर्तनों के जरिए तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जनजातीय समाज पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। बदलावों का जनजातीय समाज पर सकारात्मक असर हो और बदलाव उनके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बने, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में 21 जनवरी से चलेगा पल्स पोलियो अभियान। जिला में 21 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाएगा। इसके तहत 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलेगा। इस अभियान की तैयारियों को लेकर सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सभा कक्ष में प्रशिक्षित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए जिला के सभी MOIC, BPM, BDM, CDPO और कोल्ड चेन होल्डर को बताया गया कि रविवार 23 जनवरी को जिला में बनाए जाने वाले टीकाकरण केंद्रों पर 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पहले दिन के अभियान में जो बच्चे केंद्र पर नहीं आ पाएंगे, उनके लिए 24 और 25 जनवरी को डोर टू डोर अभियान चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में युवक ने धारदार हथियार से युवती पर किया हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताई ये बात। जमशेदपुर के जुगल सलाई थाना अंतर्गत तपड़िया कॉम्प्लेक्स के पास कंचन नाम की युवती पर बाइक सवार एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के बाद युवती सड़क पर ही गिर गई। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि इस बीच युवक की बाइक घटना स्थल पर ही छूट गई। स्थानीय लोगों ने जुगल सलाई पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने युवक के बाइक को भी जब्त कर लिया है। घटना स्थल पर लगे CCTV फुटेज की जांच कर पुलिस हमलावरों की पहचान में जुट गई है। आपको बता दें कि कंचन गौशाला रोड में किसी युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अशरफी अस्पताल से ड्यूटी पर लिए गए 50 नर्स टीकाकरण में तेजी की कोशिश। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। धनबाद में टीकाकरण अभी ऑरेंज जोन में है। अब इसे ग्रीन जोन में लाने के लिए विभाग को कम से कम 80% से ऊपर टीकाकरण करना है। इसी को देखते हुए टीकाकरण में तेजी के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को भी हायर करना शुरू कर दिया है। इसके तहत जिला टीकाकरण विभाग ने अशरफी अस्पताल के 50 नर्स को टीकाकरण के लिए चुना है। फिलहाल इन सभी नर्स को स्वास्थ्य विभाग विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर लगा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में योग शिक्षकों के लिए निकली बहाली, जल्दी करें आवेदन। ये रही पूरी जानकारी। योग शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, झारखंड में उनके लिए बहाली निकाली गई है। ऐसे में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो जल्दी आवेदन करें। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में यह बहाली निकाली गई है। पहले चरण के कुल 25 योग प्रशिक्षकों की बहाली निकाली गई है। उन्हें जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तैनात किया जाएगा। इसके एवज में उन्हें प्रत्येक योग सेशन के दर से 250 रुपए मिलेगा। ऐसे में देरी नहीं करें। अगर आप इच्छुक हैं तो अपना आवेदन अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति और सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। इसे लेकर 28 दिसंबर को सिविल सर्जन कार्यालय में सुबह 11:30 बजे साक्षात्कार आयोजित किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा की योजनाओं में गिट्टी, बालू, ईंट व अन्य सामान की आपूर्ति करने वालों की होगी जांच। मनरेगा की योजनाओं में बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, छड़ सहित अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले वेंडरों की जांच होगी। इसके निबंधित दफ्तरों व पता का भौतिक सत्यापन भी होगा। कारण है कि इसके खिलाफ शिकायत मिली है। ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी मनरेगा की योजनाओं की सामग्री की आपूर्ति करने वाले वेंडरों की जाँच की मांग की है। मनरेगा से संचालित योजना जैसे मुर्गी शेड, बकरी शेड, शौचालय तथा अन्य निर्माण में सामग्रियों की जरूरत होती है। निर्माण कार्य में ईंट, बालू, छड़, गिट्टी आदि सामानों की जरूरत होती है। इसकी आपूर्ति के लिए कुछ निबंधित आपूर्तिकर्ता यानी वेंडर हैं। आरोप लगा है कि मनरेगा की अधिकतर योजनाओं में कुछ चुनिंदा वेंडरों ने ही सामग्री की आपूर्ति की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाइट कर्फ्यू को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही बड़ी बात, बोले हम पिछलग्गू नहीं। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उपायुक्त कार्यालय सभागार में उन्होंने कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इससे पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत 5 परिवारों के लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा भी मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से दिया गया। साथ ही CBSE और ICSE के स्टेट टॉपर को 3 लाख, सेकेंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। मंत्री ने कोरोना में मारे गए लोगों के परिवार को 50-50 हजार रुपए की अनुदान राशि भी दी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को आगामी नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सावधानी पूर्वक नए साल का जश्न मनाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सावधानी जरूरी है। वहीं नाइट कर्फ्यू के सवाल पर मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहते हैं। अभी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब स्थिति बद से बदतर होने लगेगी, कड़े निर्णय लिए जाएंगे।